तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। 1 मिनट फिर से साइलेंस में बैठेंगे, एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स, सभी शांत, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। सभी मोबाइल अपना स्विच ऑफ करेंगे, साइलेंट पर रखेंगे मोबाईल। अच्छा, तो खेळतोय का? त्याला ड्रॉइंग भी करायला तिकडे ते ठेवून दिलेलं असतं ना आपलं, ड्रॉइंग वगैरे करायचं। तो सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल, मन शांत, स्वयं को देखिए, विजुलाइज करें मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। गर्भवती माताएं अपने बच्चे को देखें, गर्भ में पल रहा बालक भी शांत है, स्थिर है, शक्तिशाली है, निर्भय है, निडर है, जैसे मम्मा होगी, जैसे घर के फैमिली मेंबर्स होंगे, वैसे बच्चे के ऊपर संस्कार होते जाते हैं, वैसे बच्चे का मन तैयार होता है, सॉफ्टवेयर तैयार होता है, वैसे ही उसका हार्डवेयर, उसके शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए आज से थोड़ा सा स्वयं पर ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सदा खुश रहना है, शांत रहना है, सभी के साथ शांति, खुशी, प्यार से व्यवहार करना है। ओम शांति, शांति, शांति। तो सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल। तो अभी तक हमने ब्रेक के पहले क्या देखा था कि हमें क्या क्या करना है, बच्चे का क्या क्या निर्माण हो रहा है, बच्चे का शरीर का निर्माण हो रहा है, विशेष उसके ब्रेन का, उसकी बुद्धि, उसकी सारी कर्मेंद्रियां, उसके मन, उसका संस्कार, और ये सारे एग्जाम्पल से भी हमने देखा। तो अभी हमको, जैसे हमने शरीर के बारे में देखा, शरीर में सबसे पहले ब्रेन के लिए क्या चाहिए था? ज्ञान, है ना। फिर हमारी कर्मेंद्रियां, उसके लिए हमने देखा पवित्रता, प्यूरिटी, स्वच्छता, मन एकदम स्वच्छ होना चाहिए। फिर फेफड़ों के लिए क्या था? शांति, पीस। जितना आप पीसफुल रहेंगे, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जाइज होगी। उसके बाद फिर क्या आता है? हार्ट के लिए क्या था? प्यार था, है ना। जितना आप प्यार से व्यवहार करेंगे, वहां सब रखा हुआ था ना अंदर ही, उसके नीचे ड्रॉइंगचे इतके आपण पेपर्स, काय पण दे त्याला, एक पेपर दे आणि एक पेन दे, त्याला एक सपोर्टला काहीतरी दे, सपोर्ट के लिए उसको एक दे दो, नोटबुक वगैरह कुछ भी। तो हमको क्या करना है कि अभी हमने देखा हार्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो प्यार से सभी के साथ व्यवहार करना है। फिर उसके बाद और नीचे क्या सिस्टम आती है? पेट के लिए कहते हैं खुशी जैसा खुराक में, जितना जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका पेट एनर्जाइज हो जाता है। फिर और कौन सी सिस्टम बाकी है? और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम माना हार्मोन्स, आप सभी ने सुना है ना, थायराइड, इंसुलिन, ये सारे क्या होते हैं? हार्मोन्स। इसका बैलेंस होना है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को एनर्जी कहाँ से मिलती है? खुशी से, आनंद से। जितना आप आनंद में रहेंगे, एक होता है सुख, खुशी, और एक होता है आनंद। दोनों में क्या फर्क है? एक सुख जो है ना, वो इंद्रियों से हम
सुख मिलता है। जैसे हमने कुछ अच्छा पढ़ा, हमने कुछ अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा खाया, तो हम खुश होते हैं। अभी कोई कितना भी, जैसे मान लो प्रसन्नजीत ना क्या कहा, तो अभी मान लो कि इसको समोसे और गुलाब जामुन बहुत पसंद है, पकड़ के चलो, मुझे पता नहीं, सच में है ना, देखो। तो अभी आपका नाम क्या है? सोनाली। सोनाली, तो सोनाली ने ना बहुत प्यार से समोसे बनाए, प्रसन्नजीत आया, उसको समोसे खिलाए, अभी बहुत पसंद आते हैं, खुशी मिलती है खाने से। हाँ हाँ, एक समोसा खाया, कितना अच्छा समोसा बना है ना, फिर और दूसरा खाया, तीसरा, फिर सोनाली बोला अरे आपको तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। कितना खाएगा बेचारा? अभी 5वां समोसा उसको खुशी देगा क्या? नहीं। यदि वो खुशी समोसे में है तो फिर 10 समोसे खाओ तो और ज्यादा खुशी बढ़नी चाहिए ना। लेकिन खुशी उसमें नहीं है। खुशी क्या है? खुशी तो उससे कर्मेंद्रियों से हम खुश हो रहे हैं, लेकिन आनंद में ना कि अभी है ना, प्रसन्नजीत को सोनाली से बहुत प्यार है, तो समोसा बनाया नहीं बनाया, जो भी सूखी रोटी भी बनाई, तो भी वो क्या करेगा? बहुत प्यार से खाएगा, और उसमें भी उसको क्या मिलेगी? खुशी। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, आनंद कहते हैं। तो एक होता है सुख, और सुख इंद्रियों से मिलता है, उससे परे जब मन से है ना, जो मिला मुझे, सूखी दाल रोटी तो दाल रोटी, लेकिन मैं खुश हूं तो मुझे उसमें भी खुशी अनुभव होगी, तो उसको कहते हैं आनंद। और इस आनंद से है ना, इसको ब्लिस कहा जाता है। इससे क्या होता है? हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना, वो सुचारू रूप से कार्य करती है। हमारे थायराइड, हमारा इंसुलिन, ये सब बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अभी गड़बड़ कहाँ होती है? हम छोटी छोटी बातों में भी खुश नहीं रहते हैं, है ना। बड़ी बातें तो बड़ी बातों में भी खुश नहीं रहते। हम हमेशा क्या आप सोचते हैं, मुझे ये चाहिए, ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो मिलेगा तो मैं, तो ये चाहिए जो हम पीछे लगते हैं ना, उसमें हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमें जो मिला है, जहाँ प्राप्ति होती है ना, सर्व प्राप्ति, लीला बहन उसके लिए ना चेयर रखो, और एक चेयर आप चाहे तो वहां ले लेना, उसको बैठने के लिए लगता है। तो उसमें क्या है कि जब आपको सब कुछ मिल गया ना, जो पाना था सो पा लिया, तो क्या हो जाते हैं आप? प्राप्ति है ना, संपूर्ण प्राप्ति हो चुकी है। आप जिसमें भी है उसमें तो आप क्या रहते हैं? खुश रहेंगे। उसको कहते हैं संतुष्ट। तो कैसे रहेंगे? प्रसन्नचित। आपका चेहरा ना सदा प्रसन्नचित रहेगा, आपकी हर्षित मुख चेहरा, उससे पता चलेगा। तो इसीलिए जो मिला उसमें हमें क्या रहना है? खुश रहना सीखना है। संतुष्टता, भगवान यहाँ तक कहते हैं कि संतुष्टता जैसे महान शक्ति और कोई नहीं। जो मिला उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपके जीवन में कोई ऐसे दुख का रीजन हो ही नहीं सकता। आप सदा प्रसन्नचित रहेंगे, सदा हर्षित मुख रहेंगे। तो जो भी चैलेंजेस जीवन में आएंगे ना, पेपर्स को, परिस्थितियां को, उसमें भी आप कैसे रहेंगे? उसमें भी आप जैसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, ना हर बात आप इजीली लेना चालू करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में ना, उसको बीमारी भी नहीं होगी। अभी बीमारियों की जड़ भी क्या है? हम छोटी छोटी बातों में ना डिस्टर्ब होते हैं, इजी नहीं रहते। देखो, उसको बीमारी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिसीज। क्या कहते हैं? डिस इज। अभी इसको ब्रेक करो, डिस इज। जब हम इजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपको डिसीजेस होंगे। तो इसीलिए स्वस्थ, हिंदी में क्या कहते हैं? स्वस्थ माना क्या? स्वस्थिति में स्थित होना है। हमारी स्वस्थिति क्या है? शांति, खुशी, प्यार। इसमें यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अस्वस्थ, तो क्या होगा? फिर बीमार होंगे। तो इसीलिए हमें इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो खुशी क्या है? पेट को एनर्जी, आनंद से पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, और खुशी के हार्मोन्स है ना, जैसे सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, एनकेफेलिन है। अभी क्या होता है ना, हम सारा डोपामिन के पीछे, जितना भी आप मोबाइल देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो वो डोपामिन एडिक्शन हो जाता है, फिर और मांगेंगे। और सीरोटोनिन जो है ना, ये क्या है? आनंद का हार्मोन, खुशी का हार्मोन, उससे आपको डैमेजिंग नहीं है। तो एक है, जितना आप आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उससे आपके खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उससे हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से काम करती है, प्लस हमारे जो जीन्स है ना, हेल्दी जीन्स एक्टिवेट होते हैं। जितना आप खुश रहेंगे, हमारे शरीर में ना दोनों जीन्स होते हैं, एक है बीमारी के जीन्स, एक है जिससे हेल्दी जीन्स है ना, आपको बीमारी नहीं होगी।
और तो दोनों जीन्स होते हैं। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स को हमें स्विच ऑन करना है, कौन से जीन्स को स्विच ऑफ करना है। यदि लाइफस्टाइल हेल्दी होंगी, है ना, हमारा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्लीप, ये सारा हम खुश रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारे जो हेल्दी जीन्स है वो ओपन अप होंगे और बीमारी के जीन्स स्विच ऑफ होंगे। इसीलिए देखो किसी को कैंसर हो रहा है, एक घर में सब वही खा रहे हैं, लेकिन किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल माना जब हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल तो लोगों को क्या लगता है, डाइट क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, लेकिन लाइफस्टाइल माना लाइफ की स्टाइल क्या है। और लाइफ क्या है? ये शरीर तो जड़ है, ये तो 5 तत्वों से बना है। लाइफ क्या है? ये जो मन या आत्मा, ये लाइफ है। इसकी स्टाइल क्या है? छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं। ये सारा यदि लाइफस्टाइल होगा, भले आप देखो कोई है ना नॉनवेज नहीं लेते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, स्मोकिंग नहीं करेंगे, फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? अभी स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, लेकिन इसका स्टाइल क्या है? ये छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं। इन लोगों में भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आता है, डायबिटीज होगा, शुगर लेवल अबनॉर्मल होगा। इसीलिए हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, मन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और लास्ट जो है ना, वो है हमारे मसल्स एंड बोन। मसल्स एंड बोन्स को कौन एनर्जी देता है? शक्ति। जितना जितना हम शक्तिशाली रहेंगे ना, हमें मसल्स और बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। यदि छोटी छोटी बातों में डरते रहेंगे तो आपको यहाँ दर्द, वहां दर्द, है ना। काफी लोग आते हैं, है ना, वो बोलेंगे कि मैडम तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। फिर हम सारे रिपोर्ट्स करते हैं, है ना। आजकल तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग ही इतना लंबा चौड़ा, है ना, हेल्थ चेकअप प्लान सब करके रिपोर्ट लेकर आते हो, फाइल देखो ये रिपोर्ट, और फिर रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं। और फिर आप बोलते हैं कि क्या हमको तो इतनी बीमारी है, इस रिपोर्ट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीमारी नकली है, तो वो असली दवाई वहां काम भी नहीं करेगी और रिपोर्ट में भी कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बीमारी मन में है, अंदर सब अंधकार है, अंदर प्रकाशित होना होगा। अंदर अंधकार है, इसीलिए नाराज हो रहे हैं, बुढ़ाप हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो अंदर से प्रकाशित होना मना क्या करना है? शांत रहना है, खुश रहना है, शक्तिशाली होकर रहना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ये अंदर से मन ठीक होगा ना। इसलिए कहते हैं मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। तो बेबी के लिए हमें शरीर का निर्माण करना है तो ये सारा चाहिए, है ना। अभी उसका हार्ट निर्माण करना है तो प्यार चाहिए, तो दोनों में प्यार होना बहुत जरूरी है। घर के सभी फैमिली मेंबर्स में प्यार होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि नीचे मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे, उसको जैसे मिलता बीबी का कि चलो प्यार का एक इंजेक्शन दे दो, इंजेक्शन ही लगा लेते हैं, शांति का सलाइन ही लगा देंगे ताकि अशांति नहीं होंगे, खुशी के कैप्सूल ही खा लेते हैं, है ना। वो शक्ति के लिए प्रोटीन पाउडर में से शक्ति लेते हैं तो बेबी का सब मसल्स बोन्स डेवलप होगा, हार्ट ठीक होगा। ऐसे होगा क्या? तो ये सारा फिर ये सब जरूरी है कि नहीं जरूरी है? या आपको लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका क्या लेना देना, क्या शांति, खुशी, प्यार, ये सब करके क्या करना है? ऐसे तो नहीं लग रहा है। ये सब आप समझ रहे हो ना कि इसका जो है कनेक्शन हमारे शरीर के साथ है। तो ये शरीर का कनेक्शन मन के साथ। तो अभी ये मन कहाँ है? जो मन शांत रहे, मन खुश रहे, मन प्यार से रहे, तो ये मन कहाँ होता है? मन आत्मा में होता है। हम सभी ने ये शब्द सुने, आज मेरा मन कर रहा है पकोड़े खाने का, आज मेरा मन कर रहा है रजाई ओढ़ के सो जाने का, लेकिन ये मन है कहाँ, क्या करता है, कैसे है? तो ये हमको किसी ने बताया नहीं। हम बोलते हैं ना इसको अच्छी बुद्धि दे ताकि ये सही निर्णय ले, तो ये बुद्धि कहाँ है? इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, प्रसन्नचित्त के संस्कार बहुत अच्छे हैं, चलो उठा और सभी को उसने सब किया। तो ये कहाँ है? ये सारे आत्मा की फैकल्टीज है। जैसे ये शरीर है, शरीर के ये अंग है, हाथ है, आंखें, कान है, वैसे हमारा मैं आत्मा हूँ। और ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि मुझे मन से शक्तिशाली बनना है, देखो जो सुसाइड करता है तभी एक थॉट आता है ना, वो एक विचार ही तो उसको सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है ना, उसीलिए वो सुसाइड करता है। तभी यदि सपोज पहले तो ये थॉट ही नहीं आना चाहिए, थॉट आया लेकिन मन ने वापस उसमें उमंग उत्साह से दूसरा थॉट दिया, तो वो क्या करेगा? वो सुसाइड करने से खुद को रोक पाएगा। तभी कौन आकर बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता ना। तो इसीलिए मन शक्तिशाली होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये मन कहाँ है? ये मैं आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार। तो इसीलिए मुझे स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमें बाकी सब हम ढूंढते हैं, गूगल में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गूगल में आप स्वयं को नहीं ढूंढ सकते हैं। स्वयं को ढूंढने के लिए तुम्हें
खुद के अंदर जाना होगा, भीतर जाना होगा। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार ये मेरी सूक्ष्म शक्ति है। लेकिन आज क्या है, हम खुद को शरीर बैठकर समझे हैं, मतलब समझ कर बैठे हैं। अभी जैसे मान लो कि सुबह हम किचन में सब्जी काट रहे हैं, है ना, और सब्जी काट रहे हैं और काटते काटते अंगुली कट जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? मेरी अंगुली कट गई बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि मैं कट गई, मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? मेरी अंगुली कट गई। लेकिन अभी मान लो तैयार होकर अभी लेक्चर के लिए आ रहे हैं, तो मिरर के सामने देखते हैं, फिर सोनाली बोलती है कि अरे मैं बहुत मोटी हो गई। कोई बोलेगा पीछे क्या कौन बैठे हैं, नाम क्या? प्रियंका। प्रियंका बोलती है मैं बहुत पतली हो गई। अभी मैं थोड़ी पतली हो गई, मेरा शरीर ना। तो हम क्या करते हैं, शरीर और मैं एक ही मिक्स कर देते हैं, और दोनों अलग अलग है। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमें खुद का ध्यान रखना है। मना मेरा शरीर है, ये शरीर का भी ध्यान रखने वाली कौन हूँ? मैं अलग हूँ। जैसे अभी मान लो पेन है, पेन के अंदर रिफिल है, तो पेन अलग है, रिफिल अलग है, ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है ना। अभी गाड़ी खुद को बोलेगी कि मैं ही ये हूँ गाड़ी, तो ऐसे ड्राइवर अलग है। वो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जब तक गाड़ी में बैठेगा नहीं, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी से ड्राइवर उतरेगा तो गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं। तो वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? मैं। यदि ड्राइवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे इस ड्राइवर का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस गाड़ी में खराबी होगी। तो कहाँ जाएगी ये गाड़ी? हॉस्पिटल जाएगी। गैरेज कहाँ है इसका गैरेज है हॉस्पिटल, फिर बार बार हॉस्पिटल जाती है। तो इसीलिए स्वयं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। तो हम ये कभी नहीं कहते कि मैं कट गई, है ना। तो मैं अलग और मेरा शरीर अलग। मेरा ये जैकेट है, ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा हाथ है। ये हाथ हम ऊपर करेंगे, कोई उसको इंस्ट्रक्शन देता है तभी ऊपर जाता है ना, ऐसे ही नहीं जा रहा है। वैसे ये मन भी क्या है? मेरा है। तो ये मन ऐसे ही नहीं सोचेगा, है ना। मन को सोचने के लिए क्या सोच रहा है, कितना सोचना है, कब सोचना है, ये ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये हाथ अपने आप नहीं जा रहा है। तो वैसे मैं आत्मा राजा, और इस राजा को क्या करना है? मन मेरी कर्मेंद्रिया क्या है? मेरे मंत्री है। इस मंत्री से मुझे क्या सोचना है? ये मन तुम्हें हमेशा ऐसे सोचना है जो तुमको भी सुख देगा, जो औरों को सुख देगा। नहीं तो क्या होता है, किसी ने कुछ बोला, फिर मन ही सोचता है ना। दुखी होते हैं मना क्या, उस समय हमारा मन ही सोचता है ना, और इसीलिए हम दुखी होते हैं। सामने वाले ने हमको दुखी करने के लिए कुछ नहीं बोला था। उस समय दुखी होना है या नहीं होना है, ये चॉइस किसका है? ये मेरा चॉइस है ना। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। अभी किसी ने कुछ गलती की, उस समय अभी उसको डांटना है या बहुत प्यार से समझाना है, ये सोचेगा कौन? मैं सोचूंगा मना कौन? मेरा मन सोचेगा। और इसीलिए उस मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और मन को जानना मना किसको जानना है? खुद को जानना। तो मैं आत्मा हूँ। तो सिंपल अभी जैसे आत्मा के बारे में और थोड़ा सा समझाने के लिए, अभी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आईसीयू भी है। तो आईसीयू में क्या होते हैं, सीरियस पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं। तो मान लो एक दिन ऐसे सीवियर चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, बहुत पसीना आ रहा है, लेफ्ट जॉ पेन है, शोल्डर पेन है। तो आप सभी को भी पता है ये केस क्या है, हार्ट अटैक का केस है। तो जैसे हमारे असिस्टेंट डॉक्टर है, वो सर को कॉल करते हैं कि सर ऐसे ऐसे हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी आईसीयू में इसको शिफ्ट करो, मैं जस्ट 1 मिनट में पहुंचता हूँ। फिर सर जाते हैं, उसकी पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। मैसिव हार्ट अटैक है, उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो अभी जो पेशेंट है, उसकी जो बेटी है, वो सर को बोलती है सर कुछ भी करो, और लेकिन मेरे माँ को आप बचा लो, है ना, पैसे की भी आप फिक्र नहीं करना। तो सर सब कोशिश करते हैं और सब ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, मैसिव हार्ट अटैक होता है ना, तो कभी कभी तो 25% जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते, इतना मैसिव हार्ट अटैक होता है। सब कुछ करने के बावजूद भी हम यदि उसको बचा नहीं सकते, तो फिर हम सर जाकर रिलेटिव से क्या बात करेंगे, वी आर सो सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन शी इज नो मोर, वो तो चली गई। और फिर जो मौसी है, सिस्टर्स है, उनको क्या बोलते हैं कि अभी इसको पेशेंट के पास हैंड ओवर करना है। और पेशेंट की जो बेटी है, अभी तक जो मिल रही थी, सर को हमेशा पूछती थी, बोलती थी कुछ भी करो माँ को बचा लो। अभी क्या बोलती है, सर बॉडी कब लेकर जा सकते हैं। अभी ये बोलती है क्या, माँ को घर कब लेकर जा सकते हैं। अभी अंदर जो गया था वही बाहर आ रहा है ना, लेकिन अभी वो क्या हो गई, अभी वो माँ है क्या, अभी क्या हो गई, वो बॉडी हो गई।
अभी वो बॉडी बाहर आती है, उसकी आंखें हैं, उसके कान है, वो बेटी बोल रही है तो उसके कान सुन रहे हैं क्या? उसकी आंखें उस बेटी को देख सकती है क्या? तो क्यों नहीं देख रहे वो आंखें? और इस व्यक्ति को, इस माँ को, माना ये जो पेशेंट थी उसको बहुत समाज के प्रति अच्छी भावना है, तो उसने विल पेपर साइन करके रखा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे आइज का, है ना, मेरी किडनी का, हार्ट का मुझे डोनेशन करना है। और इमीडिएटली बायोकम्पैटिबल सिस्टम को बुलाते हैं, आइज और किडनी, हार्ट निकाला जाता है, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वही आंखें हैं, वो कॉर्निया है, वो वहां देख सकता है कि नहीं, वही हार्ट जो यहाँ पर पंपिंग नहीं कर रहा है वो वहां पर पंप करेगा कि नहीं, वही किडनी जो यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है वो वहां पर जहाँ ट्रांसप्लांट किया वहां पर वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी कि नहीं। तो अभी वही आंखें यहाँ नहीं देख रही है, वहां देख रही है। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे कैसे होता है? क्या मिसिंग है यहाँ पर? जो एनर्जी है ना, उसको एनर्जी जो मिल रही थी वो यहाँ पर नीचे से, अभी यहाँ मान लो ये लाइट है, यहाँ पर यदि एनर्जी नहीं आएगी तो ये बल्ब है, लेकिन इससे लाइट आएगी क्या? नहीं आएगी। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी उसको आत्मा कहा जाता है। अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, कोई आत्मा, रूह, सोल कहता है, डॉक्टर्स हम क्या कहते हैं? एनर्जी, है ना। शी इज नो मोर, मना कौन चला गया, तो वो एनर्जी दिखाई नहीं देती है। वो एनर्जी जैसे अभी यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई देती है क्या? स्विच ऑन करेंगे लाइट ऑन हो जाती है। आप बोलेंगे नहीं नहीं विश्वास नहीं रखते, तो ठीक है, हाथ उंगली डालकर देखो क्या होगा, पता चलेगा कि नहीं। अभी आप बोलेंगे यहाँ पर हवा दिखाई दे रही है क्या? हवा दिखाई दे रही है किसी को, लेकिन आप बोलेंगे विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, वैक्यूम लेकर आते हैं, यहाँ से हवा निकालते हैं, तो क्या होगा? हमारी हवा निकल जाएगी, है ना। तो ये दिखाई नहीं देता। तो वैसे ये एनर्जी है, ये एनर्जी दिखाई नहीं देता। और साइंस में हमने क्या सुना था? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो यहाँ से एनर्जी निकली और छोटू गर्भ जहाँ पर शरीर तैयार है, 4 महीने का बेबी, वहां पर वो एनर्जी जाती है। और वो एनर्जी क्या लेकर जाएगी? पूरे अपने फाइल्स और फोल्डर्स, है ना। तो इसीलिए हमारे कर्म, हमारे संस्कार साथ में जाते हैं। इसीलिए अभी मान लो कि कोई यहाँ पर, है ना, शरीर छोड़ा, माँ के गर्भ में बच्चा आया, पहले जमाना, पहला जो बर्थ था तभी बहुत गुस्सा करता था। यहाँ अभी छोटी छोटी बातों में माँ भी बहुत गुस्सा करती है, पापा भी गुस्सा करते हैं, घर में सभी गुस्सा करते हैं। तो अभी इस बच्चे का गुस्से का संस्कार क्या होगा? और स्ट्रांग होगा। और वो जब जन्म होगा उसका, तो उसके बाद वो छोटी छोटी बातों में, 1 साल का बच्चा और गुस्सा करता है, और फिर हम बोलते हैं पता नहीं कहाँ से गुस्सा करना सीख के आया। तो कहाँ से? क्योंकि ये उसके संस्कार है ना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? मन, बुद्धि, संस्कारों की बात हो रही है। और ये संस्कार कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? आत्मा में, उस एनर्जी में। तो अभी मुझे पता नहीं मेरे गर्भ में बच्चा है वो क्या संस्कार लेकर आया, लेकिन मुझे ये तो पता है कि शांति, खुशी, प्यार से यदि हम रहेंगे तो क्या होगा? उस बच्चे के ऊपर शांति के संस्कार होंगे, प्यार के संस्कार। तो क्या होगा? पहले वाले उसके संस्कार धीरे धीरे मर्ज होते जाएंगे और ये संस्कार इमर्ज होंगे। ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही है, ये हम हर एक की। तो पहले हमें ये समझना है कि संस्कार कैसे बनते हैं और संस्कारों को तभी कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, हम खुद भी है ना, छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये मेरे संस्कार कैसे बने? मैंने देखा सभी को गुस्सा करने से जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, तो मैंने भी गुस्सा करना सीख लिया। लेकिन अभी मुझे पता चला कि अभी गुस्सा करने से क्या हो रहा है, अंदर शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं, हमारा ब्लड सप्लाई कम होगा। और विशेष गर्भवती माताओं के लिए, जब नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हुए, ब्लड वेसल दब गए, बच्चे को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। जब डिलीवरी होती है 9 मंथ्स की, तो बच्चे का वजन 2.5 किलो होना चाहिए, 2.5 kg। 36 वीक्स के बाद डिलीवरी होनी चाहिए। अभी अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हमें 800,000 ग्राम के बच्चों को सीजर करके निकालना पड़ता है और फिर उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, NICU में एडमिट होता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिला, उसका वेट ठीक से नहीं बढ़ा, उसके बाजू में जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है। अभी ये पानी में पूरा समय बच्चा रहता है, 9 मंथ पूरा समय, तभी बच्चा मोशन, मना क्या करता है, यूरिन करता है, वो पानी निकलता है, लेकिन वो कभी मोशन नहीं करता है। नेचर ने सिस्टम ऐसे बनाई है। क्यों? क्योंकि जो स्टूल होगा उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है, तो जब बच्चा पानी निकलेगा तो वो सब कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में चला जाएगा, वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा। लेकिन जब
उसको ब्लड सप्लाई कम मिलता है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, उसकी मोशन की जगह खुलती है। और फिर आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं कि अभी इसका पानी बिल्कुल ही नहीं है, बच्चे ने संडास भी कर दिया है, पॉटी की है और अभी इसका हार्ट बीट भी कम हो रहा है, इसको बचाने के लिए अभी सीजर करना पड़ेगा। फिर ऐसे बच्चों को सीजर करके निकालते हैं, ज्यादा तकलीफ है, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है, इसको मिकोनियम बोलते हैं हम लोग, तो वेंटिलेटर मशीन पर जाता है। तो इसीलिए गर्भवती माता हर एक को है ना, क्योंकि जितना हम गुस्सा करेंगे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, हार्ट अटैक होगा, ये सारे कैंसर, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड मदर्स ये सब करेंगे तो अंदर बेबी का शरीर और बाय बर्थ अभी इसका क्या क्या होगा, देखो उसको अंदर ठीक से वो बढ़ नहीं रहा है, डिलीवरी के समय वो सफर हो रहा है, वो NICU में जा रहा है। ऐसे छोटे बच्चे जो है, अभी ये साइंस ने रिसर्च करके प्रूव किया, उसको कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज, माना वो अंदर ही उसको ये सारी बीमारियां होने का क्या कर रहे हैं, ओरिजिन वहां हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। इसीलिए आजकल 30-25 इयर्स में ही हार्ट अटैक हो रहा है। आजकल बड़ों को देखने जाना पड़ता है, छोटों को वो हार्ट अटैक के लिए एडमिट हो जाते हैं। तो माताओं को बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे कैसे शांत रहना है। तो ये संस्कार बनाने पड़ेंगे। तो संस्कार कहाँ चेंज होंगे, सबकॉन्शियस माइंड में। जो बात हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बनती, वो हमारी आदत बनती, वही हमारे संस्कार बनते। जैसे सिंपल सी बात, ये तो स्थूल संस्कार है ना, गुस्सा ये सब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे अभी खाने का संस्कार, उठने का संस्कार, जैसे अभी उठने की संस्कार को, आदत को, हैबिट को, मान लो कि अभी हम लोग हर रोज 8 बजे उठते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ सीखा कि जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, और जितना जल्दी उठेंगे जल्दी सोएंगे हम हेल्दी रहेंगे। तो फिर कल से है ना, प्रश्नजीत जो है वो कल जाके आज जाके रात को अलार्म सेट कर देता है कि अभी मैं हमेशा 8 बजे उठता था, कल से मैं 6 बजे उठूंगा, फिर धीरे धीरे मैं 5 बजे भी उठना चालू करूंगा। फिर कल क्या होता है, कल अलार्म बजता है तो बहुत प्यार से अलार्म सुनाई देता है, तो थॉट आता है कि मुझे उठना है, लेकिन वो अलार्म बंद करके सो जाता है। हाँ, क्या सोचता है, अरे कल तो बहुत लेट सो गया था। फिर वापस कल अलार्म सेट करता है, परसों अलार्म बजेगा, परसों फिर एक वापस थॉट आता है, अरे दोपहर को भी मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, आज भी ठीक से नींद नहीं होगी, और डॉक्टर कहते हैं 7 आवर्स नींद होनी भी बहुत जरूरी है, तो फिर वापस अलार्म बंद कर देता है। ऐसे हर दिन होता रहता है, एक हफ्ता ऐसे होता जाता है, धीरे धीरे प्रश्नजीत को अलार्म सुनाई नहीं देता है। घर में सब उठ जाते हैं, सोनाली उठ जाती है, तुमको उठना है तो उठो, नहीं तो एटलीस्ट अलार्म तो नहीं लगाओ। तो अभी क्या हुआ, जो चीज हमने बार बार लगातार की तो क्या बन गया, हमारा लेट उठने का संस्कार बना। ये क्या है, संस्कार, ये क्या है, हैबिट, आदत। लेकिन उसके जगह यदि वो जल्दी उठेगा हर दिन तो क्या होगा, उसको अलार्म की भी जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप। क्यों हो रहा है अपने आप, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो तथास्तु मशीन है। हमारे पास क्या है, तथास्तु, है ना, जो आप करेंगे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स है, उसके न्यूरल कनेक्शंस डेवलप होते हैं। वैसे न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो गए, आपके ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो गया, आपको सिग्नल मिलते हैं अभी 5 बजे है, हमको उठना है, क्योंकि ये हमने एक प्रोग्रामिंग किया, एक सेटिंग किया। तो जो हमारे ये सब क्या है, एक स्थूल संस्कार, उठने के, खाने के, सोने के, वैसे ही सूक्ष्म संस्कार की छोटी छोटी बातों में शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है, खुश रहना है। तो इसमें हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव के ऊपर सोचना है, मतलब ये नहीं बोलना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। हमारे मन को नहीं की इमेज नहीं दिखाई देती है। मन जो है ना, जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उनको बोलेंगे कि जैसे अभी वो छुट्टियों में गर्मी के सीजन में आएंगे, गड़ागड़ पानी पिएंगे और दरवाजा बैंग करके चले जाएंगे, फिर आप बोलेंगे राजू डोंट बैंग द फ्रिज डोर। राजू आता है और दूसरे दिन और जोर से बंद करता है, क्योंकि वो मन में इमेज आती है डोंट बैंग। डोंट नहीं दिखाई देता है, बैंग। हम उसको बोलेंगे कि आप है ना स्लोली दरवाजा बंद करो, तो वो क्या करेगा, वैसे करना चालू करेगा। तो हमारे मन को जो है ना निगेटिव इमेज नहीं देनी है, जो करना है कि अभी शांत रहना है, खुश रहना है, तो वो बताना है। इरिटेट नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये नहीं बताना है, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है। जैसे मान लो अभी आप यहाँ पर आते हो, है ना,
और जैसे सोनाली और ये दोनों पहले आए मान लो। अभी यहाँ पर पूरा डार्क है, सिस्टर नहीं है, कोई नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अभी डार्क है तो क्या करेंगे, अभी मालूम नहीं है ना, पहली बार आ रहे हैं, कहाँ पर चेयर है, सोफा है, पिलर्स है, कुछ पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, सिस्टर को बोलेंगे सिस्टर झाड़ू दो, ऊपर ना बहुत अंधेरा है, मैं झाड़ू लगा देता हूँ, ऐसे बोलेंगे क्या करेंगे। मोबाइल में टॉर्च है ना, टॉर्च ऑन करेंगे तो क्या हुआ, जैसे ही लाइट आई हमको दिखाई दिया यहाँ पिलर है, यहाँ सोफा है, हम सोफे पर आकर बैठ गए। यदि हमको दिखाई नहीं देगा तो हम टकरा सकते, गिर सकते, चोट आ सकती है। तो हमने काम किसके ऊपर किया, प्रकाश के ऊपर काम किया कि अंधकार के ऊपर काम किया, किसके ऊपर काम किया, हमने अंधकार के ऊपर काम नहीं किया ना, हमने टॉर्च प्रकाश के ऊपर काम किया। क्यों अंधकार के ऊपर काम किया नहीं किया, क्योंकि अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, जहाँ प्रकाश नहीं है वहां अंधकार होता है। अभी यहाँ पर मुझे जैसे ये दिखाना था प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे लाइट्स क्या थे, ऑफ थे। अंधकार को बढ़ाना है तो भी क्या करना है, प्रकाश के ऊपर काम करना है, प्रकाश को बढ़ाना है तो भी प्रकाश के ऊपर ही काम करना है। तो वैसे ही एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, गुस्सा क्या है, डिफाइन एंगर, डिफाइन एंगर। जैसे हमने प्रकाश अंधकार को डिफाइन किया, एब्सेंस ऑफ लाइट, वैसे गुस्सा क्या है, एब्सेंस ऑफ पीस। तो हमें काम किसके ऊपर करना होगा, प्रकाश के ऊपर। तो प्रकाश क्या है, लाइट है ना, शांति, पीस के ऊपर काम करना होगा। तो जैसे ही शांति की लाइट आएगी हमारे अंदर से क्या होगा, धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे अभी जैसे नफरत है ना, नफरत क्या है, हेट्रेड क्या है, ये क्या है, अंधकार है, और उसकी लाइट क्या है, प्यार। तो जितना जितना हम प्यार के प्रकाश से भरपूर होंगे, नफरत क्या होगी, खत्म होगी। देखो अभी क्या है, सब जगह नफरत ही है। इजराइल ईरान क्या है, नफरत है। तो दो भाइयों में नफरत होगी, दो देशों में नफरत होगी, है ना, दो राज्यों में नफरत होगी। तो ये नफरत के बीच ही बोलते हैं ना हम लोग, और फिर वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे के अंदर हमने ये फोल्डर में डाला ही नहीं, हमने क्या डाला, पीस है ना, खुशी, शांति, प्यार, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो जब डिलीवरी होगा, बड़ा होगा, जैसे गौतम बुद्ध के केस में उसको दुख क्या है पता ही नहीं था। जब वो बाहर गया तब उसको पता चला दुख ये होता है। तो अभी कोई गुस्सा कर रहा है लेकिन आप सभी बहुत प्यार से रहे तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। वो पूछेगा मम्मा ये क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो वायरस है ना, आज सबसे बड़ा वायरस क्या है, कोविड वायरस से हमारी ज्यादा डेथ नहीं हुए। वायरस कौन सा था, फियर, डर। तो ये डर का वायरस, ये एंगर का वायरस, ये सब हमें निकाल देना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एंगर को निकालना है तो शांति से भरपूर होना, नफरत को निकालना होगा तो प्यार से भरपूर होना है, दुख को खत्म करना है तो सुख से भरपूर होना होगा, है ना। तो अशांति को निकालना है तो किससे भरपूर होना होगा, शांति से भरपूर होना है। तो इसीलिए खुद को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 7 बार हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना, पहले क्या था, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, ये आत्मा के स्वधर्म है, ये आत्मा के गुण है, ये आत्मा का नेचर है। जैसे देखो अभी गन्ने वाला, हमारे यहाँ नीचे गन्ने वाला है, अभी गन्ने को आप कितना भी क्रश करेंगे तो वो गन्ना क्या देता है, मिठास देता है। क्यों, क्योंकि उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, स्वीटनेस। वैसे हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है, हम क्या बोलते हैं, मेरा स्वधर्म क्या है, लेकिन स्व ही पता नहीं तो धर्म कैसे पता चलेगा। तो मैं आत्मा स्व है ना, तो स्व का धर्म क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। तो जब हम खुद को पहचानेंगे, जब हम स्वयं को पहचानेंगे, स्व स्थिति में स्थित होंगे, तो क्या होगा, मैं खुद को याद दिलाऊंगी, मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ही प्रेम स्वरूप हूँ। तो जब मुझे ये याद आएगा तो मेरा व्यवहार क्या होगा, चेंज होगा। मैं शांति, खुशी, प्यार से सोचेंगे, शांति, खुशी, प्यार से बात करेंगे, और वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। तो अभी ये इसीलिए स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारा परिचय के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर शुक्ला ने, तो हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, है ना, कहाँ रहते हैं, एड्रेस लिखेंगे, और फिर डेजिग्नेशन करते क्या है।
तो अभी ये 5 जो बातें हैं, नाम, फोटो, उसके बाद क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये किसका परिचय है? ये इस शरीर का परिचय है। मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा की 5 बातें क्या है? नाम क्या है? आत्मा, रूह, सोल, एनर्जी। फोटो क्या है? जैसे ये फोटो है शरीर का, वैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देती है, क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। उसके क्वालिफिकेशन क्या है? ये 7 गुण उसके क्वालिफिकेशन है। जितना जितना हम स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उतनी हमारी बैटरी चार्ज होगी। अभी क्या है? हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, इसीलिए छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है। फिर आत्मा करती क्या है? इस क्वालिफिकेशन से मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वो क्या बन जाते हैं? संस्कार बन जाते हैं। तो ये 3 मेरी सूक्ष्म शक्ति है। किसकी? मेरी। मैं आत्मा राजा, मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मैं मालिक, और मैं आत्मा इस शरीर की भी मालिक। यहाँ कैसे उठेगा? क्या उठा और सोनाली को जा लगा दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? मैं आत्मा। तो ये शरीर की भी मैं मालिक हूँ। और फिर लास्ट क्या है? तो अभी तक क्या देखा हमने? नाम, फोटो, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, और रहती कहाँ है? तो आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ दोनों आंखों के मध्य में, जहाँ आप तिलक लगाते। देखो काफी लोगों ने तिलक कहाँ लगाया? यहीं पे लगाया। भाइयों को भी हम भाई दूज पे तिलक कहाँ लगाते हैं? यही लगाते हैं। कहीं पे दूसरी जगह तिलक नहीं लगाया जाता है। तो ये आत्मा का निवास स्थान है। ये ड्राइवर है। जैसे आज ड्राइवर होगा, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सब उसके आजू बाजू में होते हैं ना। तो वैसे ये सारी कर्मेंद्रिया है ना, इससे हम शरीर को चलाते हैं। तो ये सारी कर्मेंद्रिया यहाँ होती है, और आत्मा यहाँ बैठकर सारा कुछ कंट्रोल करती है। तो ये आत्मा का क्या है? निवास स्थान है। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट परिचय। अभी मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। अभी छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा करती हूँ, नाराज होती हूँ। तो इसको क्या करना होगा? मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर आप क्या करते हैं? चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या क्या चाहिए चार्जिंग के लिए? चार्जर चाहिए। और क्या चाहिए? चार्जर कहाँ लगाएंगे? कुछ पावर हाउस होगा ना, एक तो पावर हाउस। तो अभी शांति कम हो गई, खुशी कम हो गई, प्यार कम हो गया। तो अभी क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे? कौन सा चार्जर है? कौन है पावर हाउस? और वहां हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है। सुना आपने? तू प्यार का सागर है। किसके लिए गायन है ये? तू प्यार का सागर है, तू शांति का सागर है, तू सच्चिदानंद है। कौन है ये? वो उसको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जो यहाँ फोटो देख रहे हैं ना पीछे, उसको हम, वैसे उनका भी परिचय 5 बातें अलग अलग, नाम अलग अलग है। किसी ने उन्हें गॉड कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, लेकिन वो है तो एक ही है ना। सभी ने क्या कहा? भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन। तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है ना, उस एनर्जी को याद करना है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जितना जितना हम उनको याद करेंगे, प्यार के सागर को याद करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो प्यार की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवाहित होती है। और इसको ही कहा जाता है मेडिटेशन। इसको ही क्या कहते हैं? ध्यान कहा जाता है। ध्यान माना क्या? हम बोलते हैं ना, तेरा ध्यान कहाँ है? ध्यान लगाकर पढ़, ध्यान लगाकर गाड़ी चला। तो ये ध्यान क्या होता है? ध्यान माना उसको उस याद में करना है। तो जब हम परमात्मा को ध्यान करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो वो प्यार, वो शांति ऑटोमेटिकली क्या होती है? हमारे अंदर प्रवाहित होती है। तो उसका परिचय क्या है? वो सुप्रीम एनर्जी का परिचय 5 बातें बताइए, फटाफट कंप्लीट करेंगे 5-10 मिनट में। क्या है वो परिचय? नाम क्या है? अभी बताया मैंने, अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। फिर फोटो क्या है? भगवान जी का फोटो क्या है? भगवान जी का फोटो क्या है? भगवान जी बोलेंगे तो हमारे सामने क्या होता है? अलग अलग फोटो सामने आते हैं। कोई राम का फोटो लेंगे, कोई कृष्ण का लेंगे, कोई देवी माँ का लेंगे, कोई शंकर जी का लेंगे। तो भगवान जी एक है तो फोटो भी एक ही होना चाहिए। तो ये सारे कौन है? देवी देवताएं है ना। देवी देवताएं अलग और गॉड अलग। एक होता है स्मॉल गॉड, गॉडेस है ना, वो 33 करोड़। हिंदू संस्कृत अनुसार कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः और शिव परमात्माए नमः। तो परमात्मा एक होता है,
गॉड इज वन, तो उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर हाउस जो है वहां पर यदि हम लगाएंगे तो फास्ट चार्जिंग हो जाएगी। तो उनका अलग अलग नाम है। रूप क्या है? यदि बच्चा आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट ही होंगे। अभी उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा बताइए? जो आत्मा 7 गुणों से बनी है वो भी आत्मा ही है, लेकिन परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा। तो वो उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार का सागर। जो 7 गुण हमने देखे, और इस 7 गुणों की हम बार बार क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा शरीर एनर्जाइज हो रहा है। आप समझ रहे हो ना कि ये सारा ज्ञान शांति, इससे क्या मतलब है? शांति से मेरे फेफड़े एनर्जाइज हो रहे हैं, और बच्चे का शरीर बाय बर्थ परफेक्ट डेवलप होगा। ज्ञान से क्या डेवलप होगा? ब्रेन। पवित्रता से कर्मेंद्रिया, शांति से फेफड़े, प्यार से क्या होगा? हार्ट डेवलप होगा, और खुशी से, हैप्पीनेस से पेट डेवलप होगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर सुख, आनंद जो है उससे क्या होगा? एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप होगा, और शक्ति, पावर जो है उससे क्या होगा? मसल्स एंड बोन डेवलप होंगे। तो आप सभी को ना जाते समय यहाँ पर भी जैसे चित्र लगाया है, क्योंकि वो तुरंत आपको याद नहीं रहेगा। 7 वैल्यूज से कौन सी ऑर्गन सिस्टम एनर्जाइज हो रही है, और ये क्या है? ये परमात्मा, ये पावर हाउस है। और जो हम ध्यान करते हैं वो मेडिटेशन चार्जर है, और फिर हम आत्मा क्या है? बैटरी है। तो जितना जितना, तो कैसे याद करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये भी इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। 7 डेज का इसका कोर्स होता है। तो अभी 7 डेज आप यहाँ आ नहीं सकते हैं, तो हमने इसके रिकॉर्डिंग किए हुए जो सेशंस है ना, डे 1 डे 2 मेडिटेशन का, आप डॉक्टर शुद्धानी उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो पता चलेगा। तो मेडिटेशन में जब हम परमात्मा को याद करते हैं और खुद को देखते हैं कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति के सागर, परमात्मा की संतान, शांति के वाइब्रेशंस, प्रकंपन कुछ आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो अभी क्या होगा? भले अभी हम गुस्सा कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम शांत हो जाएंगे, है ना? तो इसको कहते हैं मेडिटेशन। तो परमात्मा का परिचय क्या है? हमने कहा, नाम बताया, रूप फोटो बताया, क्वालिफिकेशन बताया। अभी और 2 बातें क्या रह गई? डेजिग्नेशन। करते क्या है? कुछ तो करते होंगे ना भगवान जी, जिसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो ऐसा क्या काम करते हैं, और क्या ऐसे ऊंचा धाम है? कहाँ रहते हैं भगवान जी? कुछ घर होगा भगवान जी का, कि यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं? कुछ घर होगा? कभी सोचा हमने? बचपन में हमने सुना था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये भगवान जी का परिचय है। यहाँ तक कि देखो, घर में छोटा बच्चा है और वो आकर पूछता है, घर में दादाजी की डेथ होती है, तो आकर पूछता है कि मम्मा दादाजी कहाँ गए? तो हम क्या बोलते हैं? भगवान जी के घर गए, यही बोलते हैं ना सभी। और फिर वो दूसरा प्रश्न पूछता है कि कहाँ दादा, भगवान जी का घर कहाँ है? तो बोलते हैं क्या? राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे, ऐसे बोलते हैं सभी। हाथ कहाँ करते हैं? ऊपर ही करते हैं ना। लेकिन ऊपर भगवान जी कहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं। भगवान जी जो पूरे विश्व का जगत नियंता है, जो विश्व कल्याणकारी है, भाग्य विधाता है ना, वो सभी हमारे प्राण सभी उसी के हाथ में, इसीलिए प्राणेश्वर बोलते हैं। लेकिन कभी हम इतना बोलते, तमें वो माताश्च पिता, तमें वो तुम माता पिता, हम बालक थे, लेकिन वो है कौन? माता पिता। तो कैसे हमारी पालना करते हैं? तो ये सारा है ना, आप मेडिटेशन कोर्स ठीक से डिटेल में कर लेना, क्योंकि अभी 10 मिनट में पूरा परिचय तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या मालूम करना है, और दूसरा क्यों करना है ना? ध्यान क्यों करना है, मेडिटेशन क्यों करना है ना? क्योंकि लोग बोलते हैं मानो मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, तो ये सब करने के लिए कहाँ फुर्सत है? अरे मरना नहीं है, इसीलिए ये सारा करना है। तो इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, क्योंकि ये सब जो 7 वैल्यूज से जब हम भरपूर होंगे, तब क्या होगा? हमारा मन शांत होगा। क्या क्या होगा बताइए? फायदा क्या हो रहा है पहले ये समझना है ना। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैडम को अभी क्या संडे कुछ टाइम, मतलब अभी ओपीडी नहीं है, टाइम पास करना है, इसीलिए 3-4 घंटा यहाँ बैठते होंगे क्या? अभी यहाँ पर इतनी जगह और 4 बेड डाल सकते थे, है ना, और थोड़ा पैसा भी कमा सकते थे, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ तो होगा ना। तो जब हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होंगे तो क्या होगा?
मन शांत होगा, मन खुश रहेगा, मन शक्तिशाली होगा और उससे क्या होगा, हमने देखा शरीर स्वस्थ होगा। समझ में आया ना मन की बातें। तो दूसरा फायदा क्या हुआ, शरीर स्वस्थ हुआ। तीसरा फायदा क्या होगा, जब मैं शांत हूँ, मैं खुशी से भरपूर हूँ, तो सभी के साथ हम कैसे मिलेंगे, शांति खुशी प्यार से। तो संबंधों में क्या होगी, संबंधों में मधुरता होगी। नहीं तो अभी हम नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, तो संबंध कैसे होंगे, कटु होंगे। आज प्रॉब्लम्स कहाँ है, रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम्स होते हैं। चौथा क्या होगा, जब हम शांति खुशी प्यार से रहते हैं तो हमारे घर का वातावरण चेंज होता है, क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी वातावरण में प्रवाहित होती है। इसीलिए देखो आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में क्यों जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं। अभी मंदिर में जाकर हमें शांति फील होती है। तो क्या मंदिर बनाते समय ईंट पत्थर अलग यूज करते हैं क्या, मंदिर बनाना है शांति के ईंट पत्थर दो, ऐसे बोलेंगे क्या प्रसन्नजीत? हमारा घर भी उसी ईंट पत्थर से बनता है। तो जो हम सोचते हैं वो एनर्जी से वातावरण बनता है। तो हमारा घर क्या बन जाएगा, जैसे स्वर्ग बन जाएगा। और हर घर, और बच्चे का घर, बच्चे का घर क्या है, गर्भ क्या है, बच्चे का घर है ना, ये गर्भ महल बनेगा। अभी छोटी छोटी बातों में माँ गुस्सा कर रही है ना, नाराज हो रही है, उसको क्या लगेगा, अरे काम है, जेल में आके फंस गया, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमको इस घर को भी, बच्चे के गर्भ जेल को, वो बोलेगा जल्दी जल्दी निकालो इस जेल से, मुझे बाहर निकालो। अरे टाइम से पहले कैसे निकालेंगे आपको बाहर। तो वो गर्भ जेल को भी क्या करना है, गर्भ महल। तो जब हम मेडिटेट करेंगे कितने फायदे हो रहे हैं, मन शरीर स्वस्थ, संबंधों में मधुरता, घर स्वर्ग जैसे, गर्भ महल बन रहा है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है, ये धरा नरक बन चुकी है। ऐसे नहीं समझना कि चलो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कितने लोग हैं। स्वर्ग तभी बोलेंगे इस धरा को जब हर एक रहने वाला शांति खुशी प्यार से भरपूर है। कोई दुखी है, कोई बीमार है, कुछ हो रहा है, उसको स्वर्ग नहीं कहा जाता है। तो आज क्या है, किसी के पास भरपूर पैसे लेकिन कैंसर है, तो उसके लिए स्वर्ग है क्या, उसके लिए स्वर्ग है क्या, नहीं। तो बीमार है तो नहीं। तो इसीलिए हमें इन बातों की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये जो धरा है ये फिर से स्वर्ग बनेगी, ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ से होगी, ये सारा करने के लिए शुरू कहाँ से हो रहा है, मन से। तो कितने लोगों का ध्यान रखना है हमें, 900 करोड़ का नहीं, कितने लोगों का ध्यान, हर एक को सिर्फ एक मन का ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे कैसे रहना है, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी परिस्थितियां है, लेकिन मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है। इसके लिए क्या करना होगा, मेरे मन की प्रोग्रामिंग, आत्मा की प्रोग्रामिंग, आत्मा की बैटरी को चार्ज करना होगा। और इसीलिए मेडिटेशन करना, उस परमात्मा को याद करना, और यही आत्मा और परमात्मा का मिलन सर्वश्रेष्ठ योग, जिसको राजयोग कहा जाता है। यही अष्टांग योग की बात महर्षि पतंजलि ने की थी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान किसका करना है, स्वयं का ध्यान करना है और परमात्मा का ध्यान करना है। और इसके लिए स्वयं के बारे में जानना, जो गूगल में नहीं मिलेगा, और उस परमात्मा के बारे में जानना, खुद को जानना है, खुदा को जानना, यही जीवन है। लेकिन हम खुद को भी नहीं जानते। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को जान नहीं सकेंगे। तो हमें खुद को पहले जानना है। स्वयं के साथ बैठना चालू करो, स्वयं अंदर जाओ। बाहर हमने सब कुछ ढूंढ लिया, चांद पे गए, मंगल पर गए, नीचे पानी में कूदेंगे सब, लेकिन अंदर सारा जो कुछ है वो अंदर है। ये नहीं कि ये सब ढूंढना नहीं, ये करना नहीं, वो करो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। अभी क्या हो गया, हमने बाहर सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, हमारे पास गाड़ी आई, बंगला आया, एरोप्लेन आया, है ना, खुद का जेट प्लेन आया, सब कुछ आया। क्यों? The wherever mind goes, energy flows and life grows। तो हमारा सारा ध्यान मन बाहर चला गया, एनर्जी वहां फ्लो हुई, वहां सारा कुछ ग्रो हो गया। अभी क्या करना है, थोड़ा भीतर जाना है। तो wherever mind goes, energy flows and life grows। तो अंदर क्या होगा, शांति खुशी प्यार से भरपूर होंगे, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। तो अभी 2-3 मिनट में मेडिटेशन के बारे में जानेंगे और खुद मेडिटेशन करेंगे। तो परमात्मा का परिचय में अभी क्या बाकी रह गया, नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, और रहते कहाँ है। तो डेजिग्नेशन करते क्या है परमात्मा, परमात्मा
जैसे गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होगी, धर्म की आती ग्लानि होगी, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। कौन से धर्म की बात कर रहे थे भगवान जी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको ये दिखाई नहीं देता, ये तो शरीर के धर्म है। स्वधर्म की बात हो रही थी। हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। स्वधर्म क्या है? शांति, खुशी, प्यार, ये हमें सुख देता है। तो भगवान जी अर्जुन को यही समझा रहे थे, अर्जुन मन मनावो, मन मेरे में लगा। जब तू मन मेरे में लगाएगा, तेरा मन सुख, शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होगा, तभी तुम युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर सकते हो। कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हर दिन हमारा युद्ध चलता है और उस युद्ध में हमें शांत रहना है, खुश रहना है। कब रहेंगे? जब मन को ईश्वर में, प्रभु में, भगवान में लगाएंगे। और इसीलिए मन के बारे में जानना, मन ही पता नहीं है। अभी देखो, जैसे मान लो कि 3 बातें हैं। एक तो रूम की क्लीनिंग है, दूसरा है शरीर साफ करना, और तीसरा है मन साफ करना। ये तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बताइए? घर की सफाई कितने बार होती है? घर की सफाई कम से कम 1 बार तो करते ही है। शरीर की सफाई, चलो अभी ठंड है तो 1 बार, गर्मी में 2-2 बार भी साफ करते। तो घर की भी सफाई 2 बार। मन कब साफ किया था लास्ट? मन कब साफ किया था? मन ही पता नहीं। तो उसके लिए फिर सोप कौन सा यूज करना है? गंगा स्नान करने से नहीं होता है, गंगा स्नान करने से शरीर भी नहीं साफ होता है। ये इसको साफ करना है हमें, और ये साफ कब होगा? जब हम उसको ईश्वर में लगाएंगे। तो इसीलिए ईश्वर के, क्योंकि ये ठीक होगा तो क्या होगा? शरीर भी ठीक होगा। ये ठीक होगा तो जो स्वच्छ है बाहर भी वो स्वच्छ ही रखेगा, है ना? वो मन स्वच्छ है और बाहर गंदगी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इसको साफ करना, समझना है। तो परमात्मा आकर क्या करते हैं? हमें पहले, सबसे पहले ABCD सिखाते हैं। पता है कि परमात्मा आकर क्या सिखाते हैं? A फॉर आत्मा। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हे अर्जुन, आत्मा है ना, सबसे पहला जो लेसन है वो आत्मा का। लास्ट लेसन खत्म होता है 18वां अध्याय, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। जब तक हमने खुद को आत्मा ही नहीं समझा तो आत्मा के गुणों में हम स्थित ही नहीं हो सकते हैं। तो ये परमात्मा का A फॉर आत्मा, B फॉर क्या है? B फॉर बाबा। जैसे हम हमारे पापा को है ना बाबा कहेंगे, महाराष्ट्र लोग तो बाबा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, फादर माना बाबा। तो दूसरा क्या है? परमात्मा का परिचय। और तीसरा क्या है? कनेक्शन। ये आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन कैसे लगाना है, मेडिटेशन, ध्यान कैसे करना है। और चौथा डी माना क्या? ये सारा नाटक चल रहा है। क्या है? सृष्टि रंगमंच पर नाटक चल रहा है, और हम सभी क्या कर रहे हैं? इस नाटक में हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रामलीला चलती है, रावण के डायलॉग सुनकर तालियां बजाते हो कि नहीं बजाते हो? क्या वाह वाह, क्या डायलॉग बोले। जीवन में रावण होगा तो तालियां बजा सकते हैं क्या? तो ये सारा क्या चल रहा है? नाटक। ये समझना क्यों जरूरी है? जब हम ये याद रहता है कि हर एक आत्मा यहाँ अपना अपना रोल प्ले कर रही है। ओरिजिनली सभी क्या है? सोल है। सभी कैसे है? स्वच्छ है, शुद्ध है, पीसफुल है। लेकिन अभी का उनका रोल क्या है? हम रोल कॉन्शियस हो गए, सोल कॉन्शियस नहीं। तो रोल देखकर गुस्सा आता है, ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन जब मुझे याद आएगा कि ठीक है, इसका ये पार्ट है, तो अंदर से हम क्या हो जाते हैं? शांत होते हैं। नहीं तो क्या होता है, काफी बार जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, जैसे मान लो सास और बहू, अभी दोनों बहुत अच्छे हैं इंडिविजुअली, सभी कहेंगे यार ये बहू, ये सास इतनी अच्छी है, इसके घर में जो भी बहू जाएगी ना, कितना उस बहू का अच्छा होगा। और मान लो बहू भी बहुत अच्छी है, बोलेंगे अरे ये बहू है ना, जिसके घर में जाएगी उस सास को कितना अच्छा होगा। लेकिन क्या होता है? दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं हो रहा है कनेक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कार्मिक अकाउंट है, हम सिर्फ एक बार नहीं मिल रहे, हम सभी पहले भी बर्थ में मिले रहते हैं। इसलिए कहते हैं ऋणानुबंध, जो हमारा एक दूसरे के साथ अकाउंट होता है। 31 मार्च में जो बैलेंस शीट क्लोज होती है वही 1 अप्रैल ओपन होती है। अलग होती है क्या? अभी 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट मान लो सोनाली और प्रसन्नजीत की है ना, पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो गई थी। वापस जब दूसरे जन्म में मिलेंगे 1 अप्रैल कैसे ओपन होगी बैलेंस शीट? बहुत अच्छे से ओपन होगी। और किसी का डेबिट में था अकाउंट, तो ओपन कैसे होगी? डेबिट में ही ओपन होगी ना। फिर आप बोलेंगे अरे तेरे साथ में इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ, क्या हो गया तुमको, तुम ऐसे क्यों करते हो?
पहले का हमें याद नहीं आता। तो ये सारा बहुत थोड़ा डिटेल है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर बता रही हूँ, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता नहीं आप कितना समझ रहे हो कि मेडिटेशन, ध्यान करना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका सोल्यूशन जो है ना, हमें समस्याओं का समाधान मिलना चालू हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा अभी मेडिटेशन करना ये हमारा चॉइस नहीं रहा है, इट इज नाउ कंपल्सरी, हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये सब रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, उसके वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारा बढ़ेगा। उससे पहले आप क्या करो, आप ना थोड़ा मेडिटेशन सीखना, करना चालू करना। तो परमात्मा आकर स्वयं ये सिखा रहे हैं, है ना, और वो यही समय चल रहा है। तो जोरदार तालियां एक बार परमात्मा के लिए बजाइए कि वो इस तरह पर आकर सो चुके हैं, और ये सारा ज्ञान वो स्वयं दे रहे हैं ना, ABCD। तो परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, उनको अपना शरीर नहीं तो कैसे बताएंगे, उनको कुछ तो माध्यम लगेगा ना। कछुआ, मछली बनकर आएंगे तो हमें कुछ पता चलेगा क्या, या कछुए को चेंज करेंगे, मछली को चेंज करेंगे। चेंज तो किसको करना है, मनुष्य को चेंज करना है ना। तो जिसका माध्यम वो लेते हैं उनको नाम देते हैं ब्रह्मा। इसीलिए अभी ये हॉल है, जैसे मैंने वो रूम कहा, आप में से जो उस रूम में नहीं गए हैं, बोले आज लेट हो गया, जब भी आप बाद में आएंगे वहां जरूर जाना। जिस शरीर का वो माध्यम लेते हैं उसको ब्रह्मा नाम दिया जाता है। और इसीलिए कहते हैं परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। तो क्या करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो मैंने कहा ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ये जानना भी क्यों जरूरी है, शिव और शंकर। अभी अगले महीने में 15 फरवरी को शिव जयंती, महाशिवरात्रि आएगी। आप सभी को पता है ना, महाशिवरात्रि सुना है ना आप सभी ने, कभी ये सुना क्या, महाशंकर रात्रि, हाँ कभी सुना क्या, शंकर जयंती, ऐसे कभी सुना आपने, कभी सुना सत्यम शंकर सुंदरम, सत्यम रामम सुंदरम, सत्यम कृष्णम सुंदरम, कभी सुना क्या? क्या सुनते हैं, महाशिवरात्रि, शिव जयंती, फिर हम क्या सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। कभी सुना क्या, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः। क्या सुना हमने, ओम नमः शिवाय, शंकर जी को ध्यानस्थ दिखाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान हमेशा किसका करेंगे, खुद का ही ध्यान करेंगे क्या, बैठकर मैं खुद का ध्यान करूंगी, जो अपने से ऊंचे। तो शिव और शंकर दोनों अलग है, लेकिन हमने उनको भी मिला दिया। देखो दोनों का नाम अलग है, नाम अलग है ना, शंकर और शिव। अभी जैसे ही मैं आपको शंकर कहूंगी तो आपके सामने क्या आएगा, जटाधारी पुरुष सामने आएगा ना, एक आकृति सामने आएगी, पिक्चर सामने आएगा। मैं आपको शिव कहूंगी तो क्या सामने आएगा, शिवलिंग का सामने आएगा। और हमेशा शंकर जी को शिवलिंग के सामने दिखाया है, ध्यानस्थ दिखाया है। तो दोनों का नाम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का कर्तव्य अलग, दोनों का काम अलग है। शंकर जी के लिए क्या कहते हैं, तीसरा नेत्र खोलेंगे तो सृष्टि का महाविनाश। और शिव जी के लिए क्या कहते हैं, सदाशिव, शिव मना कल्याणकारी, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी। देखो हर साल हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं शिव जी कौन है, शंकर कौन है। शिव जी के मंदिर में आपने कभी फेरा लगाया आज दिन तक? आप सभी शिव जी के मंदिर में आज तक गए क्या? कौन कौन शिव जी के मंदिर में गया आज तक? आप हाथ ऊपर करिए, कौन कौन शिव जी के मंदिर में? देखो सभी गए शिव जी के मंदिर में। आपने कभी शिव जी के मंदिर में फेरा लगाया? क्यों नहीं लगाया फेरा? कभी हमने सोचा बाकी देवी देवताओं के मंदिर में तो हम फेरा लगाते हैं, क्योंकि शिव जी फेरे में ही नहीं आते। जन्म मरण का फेरा उसमें वो आते ही नहीं है। शिव जी का जो जन्म है स्वयंभू है, वो शिव जी परकाया प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको परम कहा जाता है। ये उनका माता पिता नहीं है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता। इसलिए शिव जी का शिवलिंग जब स्थापन होता है, गुंबद जो ऊपर है ना वो खुला रखते हैं, वहां से शिव जी का लिंग नीचे छोड़ेंगे और फिर उसको बंद किया जाता है। माँ माना द्वार से अंदर नहीं लेकर जाते, क्योंकि गर्भ से है ना, माँ के गर्भ से वो इस संसार में आते ही नहीं है। तो अभी अगले महीने शिवरात्रि है, मैं आप सभी को थोड़ा इसीलिए इसके बारे में बता रही हूँ। हम बहुत बड़ा प्रोग्राम, ये आपको ना सभी को ये एक पैम्पलेट देंगे, इसमें शिवरात्रि का लिखा हुआ नहीं है, ये एड्रेस के लिए दिया जा रहा है। सेक्टर 16 जो रेलवे स्टेशन के एरिया में आता है, वहाँ एक पिल्लेज कॉलेज है, आप सभी ने सुना होगा। तो पिल्लेज कॉलेज के अपोजिट सेक्टर 16 का ग्राउंड है, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो उस ग्राउंड में ना हम 2 बार एक्सरसाइज लेते हैं।
मॉर्निंग 5:30 to 6:30 मैं खुद जाती हूँ, और शाम को एक दीदी जाती है 5 से 6। वहां पर हम क्या करते हैं, प्राणायाम, उसके बाद म्यूजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं। अभी इसी ग्राउंड के ऊपर ना 15 फरवरी को हम एक शाम शिव के नाम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। तो गीत का भी प्रोग्राम होगा और शिवरात्रि का महत्व भी वहां समझाया जाएगा। तो गीत भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे आप सभी को। उसके लिए है ना अभी से हार्दिक निमंत्रण है। अभी पर्चे छपे नहीं थे, इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्चा, तो इससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज के लिए, भले एक्सरसाइज के ऐसे बहुत ये नहीं होते हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स भी कर सकते हैं, म्यूजिकल एक्सरसाइज होते हैं। आप यूट्यूब पे भी ओम शांति म्यूजिकल एक्सरसाइज मेरा डालेंगे ना तो आपको पता चलेगा। तो आप आ सकते हैं, आपके आजू बाजू में जो रहते हैं उनको आप भेज सकते हैं। तो और जिनके पास गाड़ी है तो दूसरे सेक्टर में है तो भी वहां पर आ सकते हैं। तो अभी मैं शिवरात्रि के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बताऊंगी, आप वहां जरूर आना। सिर्फ इतना ही बताऊं, जैसे बताया कि शिव और शंकर अलग है, तो शिव जी के बारे में जानना, क्योंकि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज कैसे होगी, उनको याद करने से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी, और इसीलिए उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी मेडिटेशन कैसे करना है, उनको याद करना, माना अभी जैसे मैं बोलूंगी कि आप प्रसन्नचित, अभी आप अपने मम्मी को या पापा को याद करो, तो बोलेगा क्या, मैडम मुझे मम्मी का फोटो दो तो मैं याद करूंगा। फोटो चाहिए कि आपको याद करने के लिए, क्यों, क्योंकि आपके बुद्धि में वो रिकॉर्डेड है, तो आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फोटो चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, फूल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी। तो ये सभी 33 करोड़ देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सारे देवी देवता हैं, लेकिन भगवान एक है और उनका पूरा परिचय होना जरूरी है। क्योंकि अभी आपको पता चला तो आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। परमात्मा निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप कहाँ रहते हैं, परम धाम में। परम धाम मना ये जो सृष्टि रंग मंच है ना, 5 तत्वों से बनी हुई है, सृष्टि से परे जो रहने का स्थान, उसको कहते हैं परम धाम। परम धाम में रहते हैं और उनको बहुत प्यार से याद करना ही योग है। जैसे ही हम उनको याद करेंगे तभी और कोई भी बातें याद नहीं आनी चाहिए। जैसे अभी मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठी, फिर मैं कहूंगी अच्छा वो सुबह का सीजर हुआ, उसका क्या पल्स होगा, उसका यूरिन आउटपुट क्या होगा, अच्छा वो परसों डिलीवरी हुई उसको डिस्चार्ज करना है, कल डिलीवरी हुई उसको फिर क्या करना है देखना है। तो अभी चार्जिंग हो रहा है क्या मेरे मन का, चार्जिंग हो रहा है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं और फिर बोलते हैं अरे सोनाली देख जरा मोबाइल बज रहा है, फिर सोनाली बैठी बोलती प्रसन्न जी देख जरा डोरबेल बज रहा है, तो चार्जिंग हो रही है क्या। तो चार्जिंग करने के लिए किसको चार्जिंग करना है, मन को। मन को कहाँ लगाना है, परमात्मा में। तो अभी मन के बारे में भी पता नहीं, परमात्मा के बारे में भी पता नहीं, इसीलिए आज दिन तक हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन ठीक से नहीं हुआ। फिर भी सब कुछ, इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे ना, सब बीमार नहीं हो रहे थे। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्लीप, नींद जो है ना, वो हमारा एक मैकेनिज्म था जिसमें हमारी रिकवरी होती है। तो मेडिटेशन, स्लीप क्या है, अनकॉन्शियस मेडिटेशन, आपको पता नहीं है, अनकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और मेडिटेशन क्या है, जैसे स्लीप स्टेट में हम जाते हैं वैसे कॉन्शियस स्लीप, सोना नहीं है लेकिन सोने के जैसे स्टेट में माइंड को लेकर जाना है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में 3 स्टेप में मेडिटेशन करेंगे। सबसे पहले क्या है, जर्नी इनवर्ड, पहले स्वयं अंतर जगत में जाना है। पहले शरीर को भी हमें भूलना है, शरीर को भूलेंगे तो बाकी सब बातें भूल जाएंगे। तो पहला है जर्नी इनवर्ड। दूसरा स्टेप क्या है, जर्नी अपवर्ड, फिर परमात्मा को याद करेंगे। और तीसरा क्या है, जर्नी आउटवर्ड। परमात्मा को याद किया तो परमात्मा से वो 7 वैल्यूज है ना, 7 गुण, वो शक्तियों से आत्मा भरपूर होती है। और जैसे ही मुझ आत्मा में शांति, प्यार, सुख, इससे भरपूर हो जाएंगे तो क्या होगा, शांति से फेफड़े, प्यार से हार्ट, तो मेरा शरीर स्वस्थ बनता है। जब मेरा मन शांति, खुशी, प्यार से भरपूर, मैं भरपूर, तो संबंधों में मधुरता, फिर घर का वातावरण चेंज, फिर धीरे धीरे, समझ में आया ना। तो पहले क्या करना है, जर्नी इनवर्ड, अंतर जगत, फिर क्या करेंगे, जर्नी अपवर्ड, और फिर तीसरा है ऑटोमेटिकली, देना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारे से वो बाहर जाना चालू होता है, उसको कहते हैं जर्नी आउटवर्ड। तो अभी हम क्या करेंगे, मेडिटेशन और प्राणायाम दोनों साथ में करेंगे। तो प्राणायाम में ये तीनों स्टेप करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो है वो ओमकार प्राणायाम। तो ओमकार प्राणायाम में हम क्या करेंगे,
स्वयं को देखेंगे। तो अभी हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय बहुत कम है। आप ना ये वीडियोस मेरे यूट्यूब पे देख लेना। तो अभी प्राणायाम में वही 7 वैल्यूज है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक शांति का सिर्फ करेंगे, है ना। स्वयं को देखेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, और शांति से एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरे फेफड़ों में, और मेरे जो फेफड़े है, लंग्स है, वो अच्छे रीति से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा ओमकार प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, परमात्मा परम धाम में रहते हैं उनको टच करेंगे और नीचे लेकर आएंगे, तो इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो सेकंड क्या है, जर्नी अपवर्ड। और तीसरा क्या है, अभी मुझे बाहर देना है, तो बाहर देना माना अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो जैसे अभी शांति को मैंने लिया और फिर मैंने शांति को दिया, फिर वापस शांति को लिया, शांति को दिया, तो इससे क्या होगा, प्राणायाम भी हो जाएगा और हमारा मेडिटेशन भी हो जाएगा। तो 3 प्राणायाम, तीनों में हम लोग शांति से भरपूर होंगे। तो सबसे पहले सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, एकदम रिलैक्स, शरीर को रिलैक्स छोड़ दे, स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान मैं आत्मा शांत स्वरूप। लंबी गहरी सांस लेंगे और एनर्जी को, शांति को अपने शरीर में प्रवाहित करेंगे। लंबी गहरी सांस, दूसरा प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाए, परमात्मा शांति के सागर, शांति से भरपूर होना है। तो ये क्या था, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शांति को अंदर लेंगे, शांति लेना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से शांति देना, फिर राइट से लेना शांति, लेफ्ट से लेना। तो ये क्या था, अनुलोम विलोम। अभी हमने बहुत शॉर्ट में किया क्योंकि अभी आप सब लोगों को भूख भी लगी होंगी। तो ये 3 स्टेप, सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड, जर्नी आउटवर्ड। तो प्राणायाम भी आपको याद रहेगा, मेडिटेशन भी याद रहेगा। अभी क्या करेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे, 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह भी होता है, लेकिन आज लेट हो गया, आप देख लेना, है ना। जैसे मैंने कहा, ओम शांति म्यूजिकल एक्सरसाइज फोल्डर है, उसमें ओम शांति म्यूजिकल एक्सरसाइज है। बहुत प्यार से हमने जैसे जो प्राणिक गीत है, अंदर प्राण ऊर्जा का निर्माण करना है, उसके लिए हमने पहले वाले जो भी सेशंस हुए, आज थोड़ा हमने लेट चालू किया ना, इसीलिए लेट हो गया है, तो वो आप जरूर गीत देखना, वो एक्सरसाइज देखना। अभी हम सिर्फ मेडिटेशन करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। शरीर संपूर्ण रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, इन आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, मैं मालिक हूँ।
मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक। हे मन, तुम्हें आज से वही सोचना है जो तुम्हें सुख देगा, औरों को भी सुख देगा। हे बुद्धि, तुम्हें सही निर्णय लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते, जो कर्म हम बार बार करते वही हमारी आदतें, हैबिट, संस्कार बन जाते हैं। बार बार शांति, खुशी, प्यार से सोचना, बोलना, करना, तो शांति, खुशी, प्यार ये हमारा संस्कार बन जाता है। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। वो हम सभी धर्म की आत्माओं के पिता है। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो मेरे समान रूप में बिंदु है। अलग अलग नाम से हम उन्हें पुकारते, ईश्वर, भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, लेकिन वो है तो एक पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार, ज्योति स्वरूप, प्रकाश, परम धाम में रहते हैं। सर्व गुणों के सागर है वे, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख करता, दुख करता, आनंद के सागर, सत्य है, चैतन्य है, इसीलिए सच्चिदानंद है। सर्वशक्तिमान है वे, सर्वोच्च है, सर्व परे है। रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु है। उन्हें बहुत प्यार से याद करने से ही ये सारा ज्ञान, गुण, शक्तियों से हम भरपूर हो जाते हैं। हम भी उसके समान बन जाते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। हम ही देने वाले देवी देवता बन जाते हैं। निराकार परमात्मा कलयुग के अंतिम समय आकर ये सारा ज्ञान देते हैं और हमें अपने समान देवी देवता बनाते हैं। ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाती है। थोड़ा सा समय निकालकर स्वयं को जानना है, उस परम शक्ति को जानना है। समय कौन सा चल रहा है, अब इस समय हमें क्या करना है। परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, लोगों का व्यवहार चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुझे खुश रहना है। परमात्मा कहते बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। तो आज से यहाँ से एक होमवर्क लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस शरीर को कुछ भी हो जाए, धन जन, लेकिन मैं सदा खुश रहूंगा, खुश रहूंगी। परमात्मा को, शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहेंगे। उनको याद करने से वो सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर, धीरे धीरे ये शांति, खुशी, प्यार के प्रकंपन मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। ये शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। ये शरीर स्वस्थ है, निरोगी है।
और हमेशा रहेगा। गर्भ में पल रहा बालक वो भी शक्तिशाली बन रहा है। उसका शरीर संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण निरोगी है। यह गर्भ जैसे गर्भ महल बन चुका है। धीरे धीरे ये प्रकंपन आसपास पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रहे। ये घर मंदिर स्वर्ग बन चुका है। धीरे धीरे प्रकंपन प्रकृति में प्रवाहित हो रही है। चारों ओर प्रकृति में शांति है, प्यार है, खुशी है। ये धरा फिर से स्वर्ग बन चुकी है। ये भारत फिर से विश्व गुरु बन चुका है। और इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक का ध्यान रखना है, स्वयं का ध्यान, अपने मन का ध्यान, उस परमात्मा का ध्यान। यदि वो आप भगवान का ध्यान करोगे तो वो आपका ध्यान करेगा। तो आइए आज से ही रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही समय निकाल कर ऐसा ध्यान मेडिटेशन जरूर करना है। बीच बीच में हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए ध्यान करना है। स्वयं को देखना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिर हूँ, शक्तिशाली हूँ। ब्रह्म पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू शिव बाबा। बहुत प्यार से थैंक यू बोलना, उन्हें याद करना, यही योग है, यही ध्यान है। ऐसे ही हर रोज हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करना, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, पूरे शरीर में प्रवाहित करना। थोड़ा सा यहाँ भी लगाना, फेयर एंड लवली यहाँ लगाया, थोड़ा यहाँ भी लगाना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली, प्यार से। सबसे पहले खुद के साथ, ठीक है ना, स्वयं का ध्यान करेंगे। हाँ, तो आप सभी ने बहुत अमूल्य समय लिया, तो एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएंगे। अभी जस्ट लास्ट एक बात कह के वाइंड अप करेंगे। मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत पसंद है। वैसे मेरे मम्मी को भी उनके हाथों से अवार्ड मिला है, मैं खुद भी गई थी 2005 में प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ना बहुत सारी पीएचडी डिग्रीज मिली हुई थी, और वो जो अफर्मेशंस लेते हैं वो मैं सभी के साथ हमेशा शेयर करती हूँ।
तो वो आपके साथ भी शेयर करूंगी, हम सभी करेंगे। मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो अफर्मेशन लेते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, यस, I am the winner. I can do it. Yes. I can do it. Today is my day. Yes. Today is my day. God is with me. Yes. God is with me. तो क्या होगा, ऐसे ही बेबी को भी करना है, बेबी को भी बताना है यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर। तो उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो हम गार्डन में जाते हैं, हर रोज ये करते हैं, और हर रोज सभी को थैंक यू कहना है, सभी को प्यार करना है। किसको किसको थैंक यू करेंगे, सभी मेरे साथ करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज के जैसे, है ना। पहले एक उंगली लेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह, सभी बोले वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह। तो लेंगे वाह वाह वाह। अरे पता है अभी भूख लगी, ठीक है, ऐसे अभी चाय भी देंगे आप लोगों को। वाह वाह वाह, वाह मेरी हेल्थ वाह, थैंक यू, आई लव यू। शरीर से प्यार करना है, हार्ट से प्यार करना है। रात को हार्ट सो जाएगा, चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा। वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह, थैंक यू, आई लव यू। सासू माँ को भी प्यार करना है, सभी को प्यार करना है। वाह वाह वाह, वाह प्रकृति वाह, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथ ऐसे है ना ऊपर करके खुशी से बोलना है। लास्ट वाह वाह वाह, वाह ईश्वर। अरे घे काय त्यांचं फोटो बिटो घे, त्यांना ते परत ते बघतील ना। अभी चलो पर वापस करना पड़ेगा, चलो पहले अभी वाह वाह वाह, वाह जिंदगी वाह, थैंक यू, आई लव यू। वाह वाह वाह, वाह हेल्थ वाह, थैंक यू, आई लव यू। वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह, थैंक यू, आई लव यू। वाह वाह वाह, वाह प्रकृति वाह, थैंक यू, आई लव यू। वाह वाह वाह, वाह ईश्वर वाह, थैंक यू, आई लव यू। सिस्टर को थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने लिया नहीं तो हमारा रिवाइज हो गया। थैंक यू बोलो। चलो तो अभी क्या करेंगे, 2 मिनट अभी है ना, सिर्फ 2 मिनट ही लेंगे, क्योंकि अभी घर जाते समय थोड़ा लेट होगा। तो आप चाय पी के जाना, मैं भूल गई एक्चुअली चाय देना। अभी आप चेयर्स जो है ना वो उल्टा करेंगे, चाय पीते पीते आप स्वर्ग का नजारा देखेंगे। ये क्या है, स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो, जो हम बार बार बोलते हैं ना, हमारा घर